नमस्कार, मैं हूं सीपी तिवारी। आप देख रहे हैं प्रिंस T24 मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आवाज घोषणा भाई माझ्या सभी से निवेदन है स्टेपलर किसी के पास राहुल गांधी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस करके हम करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे बीच महाराष्ट्र के माजी यूथ कांग्रेस के हमारे सीनियर नगर सेवक दो करोड़ नौकरियों का वादा हो, महिलाओं की सुरक्षा का वादा हो, या सस्ती महंगाई कम करने का वादा हो, या पेट्रोल डीजल के भाव कम होने का वादा हो, कोई भी वादा पूरा नहीं होगा। इसीलिए हम इसे गारंटी नहीं मानते, बस हम इसे जुमले मानते हैं। तो मैं इसे मोदी की गारंटी नहीं मानूंगा, तो मैं मोदी का जुमला मानूंगा। रोजगार की बात होती है तो मोदी जी यहाँ वहाँ की बात करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हमारे देश के जो गृह मंत्री जी है आदरणीय अमित शाह जी का लड़का आज क्रिकेट का सेक्रेटरी बना है और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे 4 साल की ठेकेदारी वाली नौकरी करें। उस सेना में भी उन्होंने ये गंदा काम शुरू कर दिया है। जो एक युवा लड़का सेना में भर्ती होना चाहता है, वो देश की सेवा करना चाहता है और देश की सेवा करते करते मरना चाहता है, उसकी नौकरी को भी इन्होंने खा गए। कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता आके बोलेगा कि ये मोदी की गारंटी है, तो ये गारंटी नहीं है, सिर्फ जुमले है और सिर्फ जुमले ही देंगे। कि रानी लक्ष्मी, झांसी की रानी रेहाना आपा, हमारे अहमद भाई, जाकिर भाई, सोशल मीडिया तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, आज का कार्यक्रम खास तौर से ये नौजवानों के समर्थन के लिए है और जो राहुल जी की यात्रा पूरे देश में चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मैं आपको बता दूं कि राहुल जी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी और उसमें अनीस भाई भिवंडी की जो यूथ कांग्रेस की टीम थी पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 थी, जो राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रही थी।
पूरे ठंडी के दिन में देगलूर से लेके बॉर्डर से मध्य प्रदेश लगातार से जाति के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये हम रहे, हम जुड़े रहे, तभी ये देश रहेगा। अगर लोग बांट देंगे एक दूसरे को, तो अगर युवा बेरोजगार रहेगा तो ये देश तरक्की नहीं करेगा। लेकिन अफसोस की बात है, जब इलेक्शन आता है तो सिर्फ धर्म की बात की जाती है, सिर्फ जातियों की बात की जाती है, युवाओं के रोजगार की बात नहीं की जाती है। अपने माँ बाप को छोड़ दिया, वो इस देश को नहीं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री इस देश के नहीं, वो प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी और अंबानी के हैं, वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है। एक संदेश लेके कि राहुल जी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली है, ये देश मोहब्बत से ही चलने वाला है, नफरत से देश चलने वाला नहीं है। आज यहाँ स्लोगन लगा है मणिपुर से मुंबई तक। मणिपुर के क्या हालत है? मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, मणिपुर में लोगों की जान की कीमत नहीं है। लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना बेशर्म है कि वो आज तक कभी मणिपुर नहीं गया कि जा करके वहां लोगों के दुख दर्द सुन सके। दोस्त जो आज राहुल पाटिल के इस प्रोग्राम में भिवंडी आए हुए हैं काफ़ी देर से, ऐसे हमारे डॉक्टर अनीस अहमद साहब, माथाड़ी कामगार के अध्यक्ष छगन पाटिल जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल पाटिल जी, मंच पर बैठे हुए सभी नगर सेवक, सभी सम्माननीय नेतागण, सामने बैठी हुई जियो, राहुल पाटिल को मैं मुबारकबाद दूंगा, का धन्यवाद कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने जो मणिपुर से मुंबई तक शुरू किया है, उसका एक छोटा सा एक यहाँ पर आयोजन किया गया। यहाँ पर आज आप लोग देख रहे हो कि इस देश में क्या चल रहा है। गरीब लोग, छोटे लोग जो है आज रोजगार नहीं है, उनको काम नहीं है। आप देखते हो कि आपके बच्चे जो है इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। भिवंडी पावर लूम की नगरी है, पावर लूम का शहर है। आज 8 लाख पावर लूम में से तकरीबन 6 लाख पावर लूम बंद हो चुके हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। बेरोजगार आज हर साल 5 से 10 लाख लोग जो है उनका रोजगार टूट रहा है, खत्म हो रहा है। रोजगार मिल रहा है, सिर्फ किसको मिल रहा है? 2 व्यक्ति को मिला है, एक अडानी को मिला है, एक अंबानी को मिला है। ये बढ़ते जा रहा है, इनकी दौलत बढ़ते जा रही है, लेकिन गरीब के घर में जो है आप देखते हो कि आपका धन जो है कितना कम होते जा रहा है। आप अनीस अहमद जी का जोर से तालियां बजा के स्वागत करिए और जोर से तालियां बजाए। नींद में आधे लोग इनके कार्यकाल में 2 बार कैबिनेट मंत्री पद रह चुके और सबसे खुशकिस्मती की बात है कि वो महाराष्ट्र के यूथ कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और यहाँ पे उपस्थित हमारे माथाड़ी कामगार विभाग सेल के अध्यक्ष छगन पाटिल जी और महिला प्रदेश सचिव रियाना अंसारी जी और माइनॉरिटी के कांग्रेस के सीनियर नेता इकबाल अहमद सिद्दीकी। कांग्रेस पार्टी जो 70 साल में जो भारत देश बनाया, वो धीरे धीरे अभी भारत देश श्रीलंका के तरफ जाते हुए देख रहा है, कर्जबाजारी हो रहा है। 10 सालों में हर चीज के रेट बढ़े, एलपीजी लो, पेट्रोल लो, डीजल लो, तेल लो, आटा लो या दूध लो, ये सब के 10 सालों में डबल रेट हो चुके हैं। 70 सालों में जो कांग्रेस ने किया, इनको अभी ये टिका भी नहीं पाए। देश में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, अभी पूरे देश पे 200 लाख करोड़ के ऊपर कर्जा गया है। आज की मीडिया बिकी हुई है, मीडिया में इतना खौफ है, कोई मीडिया ने गलत खबर दिखा दी तो वो मीडिया चैनल बर्खास्त हो जाता है। महाराष्ट्र में लोकशाही चैनल बर्खास्त हो चुका, 1 महीना बैन कर चुके थे, पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके वो छुड़वा के लिया 8-10 दिन में। 2014 में 3.4% था, 2024 में यही बेरोजगारी दर 7.2 हुआ, 7 से 8% लोग बेरोजगार हो गए। देख रहे हो टीवी में 99% न्यूज चैनल बिके हुए। 7-8 साल से पूरा देश को गलत तरीके से गुमराह कर रहे हैं। हमारे भिवंडी में सब यूपी से, बिहार से जनता आती है यहाँ नौकरी के कारण, और पावर लूम में अभी होती हुई मंदी देख के सब लोग को रोज की 1 पाली की भी ड्यूटी नहीं मिल रही। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये अपने भिवंडी के बाईपास से जाने वाली है।
तो एक सामान्य नागरिक भी रहे, जिसकी कंप्लेन रहे, जिसके साथ अन्याय हो चुका है, उसकी भी बात राहुल जी गांधी तक हम लोग पहुंचाएंगे। यूथ कांग्रेस भिवंडी के यूथ कांग्रेस के माध्यम से सब बात पहुंचाएंगे और आप सब एक आदमी 10-10 लोग लेके अपन बाईपास पे राहुल जी का स्वागत करेंगे। देखिए, राहुल गांधी पहले कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा निकाल के घुटना खराब रहने के बावजूद उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना डराया, उनको पुलिस नहीं दिया, उनको बंदोबस्त नहीं दिया। उसके बाद में भी उन्होंने बर्फ़ में, तूफ़ान में, बारिश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की यात्रा जो निकाली राहुल गांधी ने, उनको बहुत सपोर्ट मिला। और अब राहुल गांधी ने मणिपुर के अंदर में जो हमारी बहनों को, आदिवासी बहनों को, जिनकी इज्जत लूटी गई, जिनको जान से मारा गया, जिनको बगैर कपड़े के घुमाया गया, उनको न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने मणिपुर, आसाम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए वो महाराष्ट्र में ठीक 1 महीने के बाद में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस भिवंडी शहर के अंदर में ठीक 1 महीने के बाद में यहाँ पे आने वाली है। और उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए आज यूथ कांग्रेस के हमारे राहुल जी ने, विलास जी ने और उनकी पूरी टीम ने, यूथ कांग्रेस की टीम ने इस वार्ड के अंदर में एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सपोर्ट में आज एक जो भिवंडी के अंदर में यहाँ पर जो बुनकर भाइयों के ऊपर में, जो कपड़े का धंधा करते हैं, उनके ऊपर में जो 45 दिन के अंदर में अगर पैसा नहीं भरा तो 30% उनको जीएसटी भरना पड़ेगा। एक नया कानून उन्होंने यहाँ के बुनकर भाइयों के लिए निकाला है। जो भिवंडी जो है आज पावरलूम के नाम से जाना जाता है। भिवंडी जो है, भिवंडी के कपड़े जो है वो गुजरात के कंपटीशन में है और इसीलिए गुजरात को मदद करने के लिए भिवंडी के ऊपर में ख़ास करके इस तरीके का कानून बनाया गया। ये जीएसटी का कानून लाया ताकि भिवंडी के कपड़ा मिल यहाँ पर बर्बाद हो जाए, यहाँ का बुनकर बर्बाद हो जाए, यहाँ के लोग बेरोज़गार हो जाए। और उसके विरोध में आज राहुल ने, हमारा यूथ कांग्रेस का जो भिवंडी का साथी है राहुल ने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के इसमें, राहुल गांधी के इसमें आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली। बेरोज़गारों के विरोध में, गरीबों को रोज़गार मिलना चाहिए, महंगाई के विरोध में, अन्याय के विरोध में भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने आज निकाली। ये पहली यात्रा आज शुरू हुई है और ये 1 महीने तक अलग अलग प्रभागों के अंदर में, अलग अलग वार्ड के अंदर में पूरे भिवंडी शहर में होगी। और इस तरीके के माध्यम से राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सपोर्ट करने के लिए आज भिवंडी के लोग शहर आगे आए हैं। यूथ कांग्रेस ने उसका पहल की है। मैं यूथ कांग्रेस के राहुल जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने का काम वो कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भिवंडी शहर में अब लोग जागरूक हो गए हैं कि जिस तरीके का यहाँ पर 45 दिन अगर जीएसटी नहीं भरे तो 30% जीएसटी भरना पड़ेगा। मुझे बताइए कि अगर यहाँ का बुनकर भाई जो कपड़ा ख़रीदता है, कपड़ा बनाता है, उसको बुनता है और उसके बाद में बेचता है तो उसको कम से कम 3 महीने, 6 महीने, साल भर लगते हैं। तो उसके ऊपर में ये जो 30% 45 दिन के अंदर नहीं भरे, 30% का जो फ़ाइन लगाने का काम किया है, ये विड्रॉ होना चाहिए। क्योंकि अगर ये लग गया तो हमारा भिवंडी का जो धंधा है वो पूरा चौपट हो जाएगा। और गुजरात में ये धंधा जो हमारा सूरत के साथ जो कंपटीशन है, तो ये सरकार जो है, ये सरकार ये भिवंडी के लोगों को मारना चाहती है और सूरत, गुजरात के लोगों को मदद करना चाहती है। ये बड़े दुख की बात है। जिस तरीके के यहाँ पर बिजली के भाव कांग्रेस के ज़माने में थे, जो बिजली के भाव यहाँ के बुनकर भाई को मिलते थे कांग्रेस के ज़माने में, जो उसके ऊपर में सब्सिडी मिलती थी यहाँ के बुनकर, भिवंडी के बुनकर भाइयों को, वो सब्सिडी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। देखिए, पेट्रोल की सब्सिडी इन्होंने ख़त्म किया, डीजल की सब्सिडी ख़त्म किया, मिट्टी के तेल की सब्सिडी ख़त्म किया। इन्होंने गैस के भाव 3 गुना ज़्यादा बढ़ाने का काम किया, बेरोज़गारी बढ़ा दी और ये और नोटबंदी करा पहले इन्होंने, अब जीएसटी लगाने का काम किया। ये महाराष्ट्र के जितने बड़े बड़े उद्योग थे, 2 बड़े कंपनीज़ है, वो उन्होंने गुजरात यहाँ से शिफ्ट हो गए और इन्होंने कहा था कि हम ये वापस लाएंगे, लेकिन मुझे आज तक
कोई आते हुए दिख नहीं रहे। नया कोई उद्योग आया है, कोई नई इंडस्ट्री आई है। थाने ज़िले में भी कोई, भिवंडी शहर में भी कोई नया उद्योग नहीं आया, कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई है। जो इंडस्ट्री चल रही है वो भी इंडस्ट्री बंद होने का समय आ गया है। लोग यहाँ बेरोज़गारी हो रही है। इन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, और 10 साल हो रहे। 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोज़गार देना चाहिए था। 20 करोड़ में से क्या इन्होंने 2 लाख को भी रोज़गार दिया है? ये एक सवाल आज हमारा यूथ कांग्रेस का नौजवान ये पूछना चाहता है, और इसीलिए आज ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमने भिवंडी शहर में निकाला है। देखिए, राहुल गांधी जी यहाँ 1 महीने के बाद भिवंडी में आने वाले हैं, तो यहाँ के यूथ कांग्रेस के सिपाही ये राहुल, और वो पूरी यूथ कांग्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुँचने का काम कर रहे हैं कि आप राहुल गांधी की इस यात्रा को, न्याय यात्रा को, के सपोर्ट में आप आगे आइए। और इसीलिए वो नंबर पे आप मिस कॉल दीजिए और अपना सपोर्ट राहुल गांधी को दीजिए। जो राहुल गांधी पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का काम किया, बारिश हुई, धूप हुई, बर्फ़ हुई, उसमें चलने का काम किया। अब जो लोग, पूरी प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी मणिपुर जाकर जो यात्रा निकाली है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको कहीं मंदिर में नहीं जाना दिया जा रहा है, कहीं उनको इधर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको उनके ऊपर में केसेस लगाए जा रहे हैं। लेकिन राहुल जी डरने वाले नहीं हैं। राहुल जी को कोई रोक नहीं सकता। ना कन्याकुमारी से कश्मीर में रोकने में कामयाब हुए, ना वो राहुल गांधी को मणिपुर से लेके मुंबई तक रोक सकेंगे। राहुल गांधी एक ऐसी आंधी है जो लोगों की आवाज़ लेकर, गरीबों की आवाज़, दलितों की आवाज़, कामगारों की आवाज़, बेरोज़गारों की आवाज़, बुनकरों की आवाज़ लेकर पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले। और ये यात्रा से लोग जुड़ने का काम हो रहा है, और लोगों के ऊपर जो न्याय, ये तो शुरुआत है। सफलता यहाँ से चालू हो जाएगी और पूरे भिवंडी में, भिवंडी के साथ पूरे देश में फैल जाएगी। लोगों के समझ में आ गया है, तो इस बार तो कांग्रेस जीतेगी, 100% जीतेगी। चेहरा तो अभी पार्टी तय करेगी, लेकिन कांग्रेस का होगा ये 100% मैं बता सकता हूँ। के ऊपर होते हैं चेहरे का जो आज बना है देश में। पहले आदमी नहीं है, पार्टी जीतती थी। आज आप लोगों ने जो बनाया है कि भाई अभी आदमी जीतता है, पार्टी नहीं, तो पार्टी को बढ़ावा दे दो। नहीं, हमने आज भिवंडी में हमारे लोकसभा प्रभारी डॉक्टर अनीस अहमद जी आए थे। उनके अंडर में हमने भिवंडी युवक कांग्रेस की तरफ से हमारे अंजुर फाटा, मंडारी कंपाउंड, ये 4 वार्ड में एक यात्रा निकाली, छोटी यात्रा निकाली। राहुल जी मणिपुर से लेकर मुंबई तक बहुत बड़ी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे। गरीब जनता की आवाज़ सुनने के लिए वो 6700 किलोमीटर की बहुत बड़ी यात्रा रहेगी है। और ऐसे हम पूरे भिवंडी में हर वार्डों में जाके यूथ कार्यकर्ता बनाएंगे, और भिवंडी में युवक कांग्रेस की तरफ से हर जगह, हर मोहल्ला में हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालेंगे। तो हम लोग, जितनी गरीब जनता है, ये क्या सब तैयारी करके हम लोग तो सिर्फ स्वागत करते, पदाधिकारी और जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो एक तैयारी करते हैं। बाकी देश की जनता ऑटोमेटिक राहुल जी के लिए मिलने आती है, कोई उनको बुलाया नहीं जाता। गरीब जनता खुद से वहाँ तक उनका यात्रा देखने और उनको देखने भीड़ मची रहती है, पर ये कोई मीडिया में दिखाया नहीं जाता, इसलिए लोगों को मालूम नहीं। सबसे पहले समाचारों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।